हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। हजारीबाग में जुलूस रोके जाने से नाराज लोगों ने की पत्थरबाजी, आगजनी, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। हजारीबाग जिले के बड़का गांव स्थित महोदी गांव में रामनवमी जुलूस को पुलिस प्रशासन द्वारा रोके जाने पर लोग आक्रोशित हो गए। इस दौरान पत्थरबाजी, आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही हजारीबाग एसपी डीसी ने महोदी गांव पहुंचकर मोर्चा संभाला। भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार शाम बड़का गांव प्रखंड के महोदी गांव में रामनवमी का जुलूस अष्टमी के दिन बिना प्रशासन की देखरेख के शांतिपूर्वक निकलकर सोनपुरा गांव मेला टाड़ पहुंचा। जुलूस निकलने की सूचना मिलते ही बड़का गांव प्रशासन की टीम महोदी गांव पहुंची और वापसी जुलूस को रोक दिया गया। प्रशासन की ओर से जुलूस रोके जाने के बाद लोग वहां धरने पर बैठ गए थे। आक्रोशित लोगों को पुलिस प्रशासन की टीम के लोगों ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नाकाम रहे। पुलिस द्वारा लगाई गई उत्तरी दिशा की बैरिकेटिंग को तोड़कर राम भक्त आगे बढ़ गए। दूसरी बैरिकेटिंग के पास जय श्री राम का नारा लगाते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करने लगे। इसी बीच मचान में आगजनी की घटना हो गई। आक्रोशित लोगों ने प्रशासन के वाहनों में तोड़फोड़ की। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। आग पर काबू पाने के लिए अग्निशमन विभाग से गाड़ी को बुलाया गया और आग पर काबू पाया गया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि जुलूस विवादित मार्ग से निकालने का प्रयास किया गया। पुलिस ने बैरिकेटिंग लगाकर जुलूस मार्ग में जाने से रोक दिया। इस पर जुलूस में शामिल लोग उग्र होकर हंगामा करने के बाद पथराव करने लगे। पथराव में एसडीपीओ, बीडीओ व सीओ समेत 4 गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं सीओ बालेश्वर राम के चालक विजय कुमार को चोट लगी है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से हर जगह पुलिस तैनात है। दोनों ओर से बैरिकेटिंग कर दी गई है। रामनवमी शोभा यात्रा आज दोपहर 2 बजे से नहीं रहेगी बिजली। 200 पुलिसकर्मी करेंगे झंडों की निगरानी। रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर रांची शहर में आज बुधवार दोपहर 2 बजे से बिजली बंद रहेगी, जबकि अन्य इलाकों में शोभा यात्रा के प्रारंभ होते ही सभी सब स्टेशन फीडरों से बिजली बंद कर दी जाएगी। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा ऐसा सुरक्षात्मक कारणों से किया जाएगा। शोभा यात्रा के दौरान बिजली संबंधित किसी प्रकार की शिकायत व आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए रांची विद्युत एरिया बोर्ड के महाप्रबंधक पीके श्रीवास्तव के द्वारा सभी डिवीजन के बिजली कर्मियों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया गया है। पूरे शहर में जिला प्रशासन के साथ आपसी तालमेल व निर्देश के आधार पर बिजली बंद रखे जाने की योजना है। जिन निर्धारित इलाकों से शोभा यात्रा गुजरेगी या वापस होगी, उन इलाकों में रात 11 या 12 बजे तक बिजली बंद रहने की संभावना है। इसके अलावा विभाग की तरफ से 6 विद्युत प्रमंडल की 18 सब डिवीजन अंतर्गत करीब 200 बिजली कर्मियों को तैनाती फील्ड में की जाएगी, जो शोभा यात्रा के प्रस्थान व वापसी सहित झंडों की ऊंचाइयों की निगरानी करेंगे। झारखंड की 3 सीटों पर कांग्रेस ने उतारे प्रत्याशी। गोड्डा से दीपिका, चतरा से केएन त्रिपाठी और धनबाद से अनुपमा सिंह लड़ेंगे चुनाव। झारखंड में गठबंधन के तय फॉर्मूले के मुताबिक लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी 7 सीटों में से 6 पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। कांग्रेस ने मंगलवार को गोड्डा, चतरा और धनबाद से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। गोड्डा से दीपिका पांडे सिंह, चतरा से केएन त्रिपाठी और धनबाद से अनुपमा सिंह चुनाव लड़ेंगी। गोड्डा लोकसभा सीट पर दीपिका पांडे सिंह का मुकाबला बीजेपी के निशिकांत दुबे से होगा। इससे पहले कांग्रेस ने खूंटी, लोहरदगा और हजारीबाग लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार उतार चुकी है। खूंटी से कालीचरण मुंडा, लोहरदगा से सुखदेव भगत और हजारीबाग से जेपी पटेल उम्मीदवार बनाए गए हैं। अभी रांची सीट के लिए घोषणा होना बाकी है। बता दें कि झारखंड में सीट बंटवारे को लेकर जो फॉर्मूला तय हुआ है, उसके अनुसार कांग्रेस 7, जेएमएम 5 और आरजेडी और भाकपा माले 1-1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। चाईबासा में ट्रिपल मर्डर, नशे में पत्नी और 2 बेटियों की धारदार हथियार से गला काटा, तीनों की मौत। छोटी छोटी बातों पर होती थी लड़ाई। चाईबासा में एक शख्स ने अपनी पत्नी और 2 मासूम बेटियों की गला काटकर हत्या कर दी है। ट्रिपल मर्डर की इस घटना की बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वही आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लादुरा बासा गांव की है। बताया जा रहा है कि सोमवार की रात आरोपी पति गुरुचरण पांडे नशे में था। किसी बात को लेकर पत्नी से विवाद हुआ। इसके बाद देर रात पत्नी जानो बोडीउली, 20 वर्षीय बेटी रेणुका और 1 साल की बेटी सुमी पांडे की धारदार हथियार से गला काट दिया।
जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक आरोपी पति शराब के नशे में अक्सर घर में लड़ाई किया करता था। परिवार में आए दिन छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा होता था। सोमवार की शाम भी वह नशे में घर पहुंचा तो पत्नी से विवाद हुआ। फिर गुस्साए गुरुचरण ने पत्नी और 2 बेटियों को कुल्हाड़ी से काट डाला। मुफस्सिल थाना प्रभारी रंजीत उरांव ने बताया है कि एक शख्स ने पत्नी और 2 बेटियों की हत्या कर दी है। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए चाईबासा के सदर अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी को भी जब्त किया गया है। प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। रांची की आकांक्षा को यूपीएससी में 44वां रैंक। इस कॉलेज की है शिक्षिका। यूपीएससी 2023 का रिजल्ट जारी हो गया है। कुल 1016 परीक्षार्थियों ने परीक्षा पास की है। इसमें झारखंड के भी कई अभ्यर्थी शामिल हैं, जिसमें से एसएस मेमोरियल महाविद्यालय के भूगोल विभाग के सहायक शिक्षक आकांक्षा सिंह भी शामिल हैं। आकांक्षा सिंह को यूपीएससी परीक्षा में 44वां रैंक हासिल हुआ है। यूपीएससी का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जारी किया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उपद्रवी तत्वों से निपटने के लिए तैयार रांची पुलिस, मॉक ड्रिल कर दिखाई ताकत। राजधानी रांची में रामनवमी को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। एक तरफ जहां मंगलवार को पूरे राजधानी में पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च किया गया, वहीं रांची पुलिस लाइन में दंगाइयों से निपटने का मॉक ड्रिल कर रांची पुलिस ने यह जता दिया है कि वह शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी पूजा को संपन्न करवाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मंगलवार को रांची पुलिस लाइन में जिला पुलिस ने एहतियातन हिंसा से निपटने के लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में रांची पुलिस के जवानों ने भाग लिया। रामनवमी को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौकस है। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने जिला के सभी थाना एवं ओपी प्रभारियों को रामनवमी के अवसर पर क्षेत्र में विशेष निगरानी करने का निर्देश दिया है। रांची पुलिस के मॉक ड्रिल में पुलिस की तत्परता दिखी। यहाँ उपद्रवी की भूमिका में भी पुलिस थी और उस पर कार्रवाई करने वाले भी पुलिसकर्मी ही थे। उपद्रवियों की पत्थरबाजी से लेकर उन पर आंसू गैस के गोले, हवाई फायरिंग, पानी की बौछार, लाठी चार्ज से लेकर गिरफ्तारी तक की कार्रवाई की गई। इस अभ्यास ने यह बता दिया है कि पुलिस हर परिस्थिति से निपटने में सक्षम है। इस दौरान जवानों को यह भी बताया गया है कि अगर इसमें घायल लोगों को कैसे तुरंत अस्पताल भेजा जाए और एम्बुलेंस को कैसे भीड़ से निकालकर भेजा जाए। जमशेदपुर में रामनवमी को लेकर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। रामनवमी में शांतिपूर्ण एवं सौहार्द के माहौल में त्यौहार को संपन्न करवाए जाने को लेकर मंगलवार को शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। इससे पूर्व जिले के एसएसपी किशोर कौशल ने पीसीआर में तमाम पुलिस जवानों को कई दिशा निर्देश दिया, जिसके बाद उन्हीं के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। शहर के तमाम संवेदनशील इलाकों से यह मार्च गुजरा। जिले के एसएसपी किशोर कौशल ने कहा है कि रामनवमी के त्यौहार को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न करवाने को लेकर जिला प्रशासन तैयार है। तमाम संवेदनशील इलाकों में मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे। साथ ही सभी स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की तैनाती भी की जाएगी। साथ ही कंट्रोल रूम के माध्यम से प्रत्येक गतिविधि पर पुलिस की नजर रहेगी। झारखंड पार्टी ने खूंटी से अर्पणा हंस और दुमका से मुन्नी हांसदा को बनाया प्रत्याशी। झारखंड पार्टी ने प्रदेश की 2 और संसदीय सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। मंगलवार को प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष अजीत कुमार ने दुमका लोकसभा सीट से मुन्नी हांसदा और खूंटी संसदीय सीट से अर्पणा हंस की उम्मीदवारी का ऐलान किया। झारखंड पार्टी इससे पहले हजारीबाग, चतरा और चाईबासा में प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है। झारखंड पार्टी ने हजारीबाग से राजकुमार कुशवाहा, चतरा से दर्शन गंजू और चाईबासा से चित्रसेन सिंकू को प्रत्याशी बनाया है। गौरतलब है कि पार्टी ने पहले 3 उम्मीदवारों का ऐलान करते हुए कहा था कि वे प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने बताया था कि पार्टी लोहरदगा, खूंटी और राजमहल सीट पर भी चुनाव लड़ेगी। झारखंड बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट इस महीने के अंत में हो सकता है घोषित। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की ओर से मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा रिजल्ट का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक झारखंड बोर्ड की ओर से रिजल्ट घोषित किए जाने से संबंधित तैयारियों को पूरा कर लिया गया है और परिणाम 30 अप्रैल 2024 तक घोषित किए जा सकते हैं। रिजल्ट घोषित होते ही छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रोल नंबर, रोल कोड दर्ज करके अपना परिणाम चेक कर सकेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स एसएमएस के माध्यम से भी नतीजे प्राप्त कर सकेंगे। झारखंड बोर्ड मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट का रिजल्ट बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषित किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजल्ट की घोषणा होते ही लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर एक्टिव हो जाएगी। छात्र परिणाम jackresult.com, jack.jharkhand.gov.in या jackresult.nic.in पर जाकर चेक कर पाएंगे।
मिट्टी का ढेर धंस जाने से 2 आदिवासी महिलाओं की मौत। झारखंड के धनबाद जिले में मिट्टी का ढेर धंस जाने से 2 आदिवासी महिलाओं की मौत हो गई। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। यह घटना झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 200 किलोमीटर दूर जो है वेल्बा बेरा में हुई। मृतक महिलाओं की पहचान 30 वर्षीय जो है पेटिसन देवी और 25 वर्षीय शांति देवी के रूप में हुई है। मनियाडी थाना प्रभारी शिव कुमार ने बताया कि घटना सोमवार शाम करीब 5 बजे हुई। उन्होंने कहा कि जो पेटिसन देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि शांति देवी ने सोमवार रात धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। ग्रामीणों ने बताया कि 4 महिलाएं अपने घर की मरम्मती के लिए गहरी सुरंग में मिट्टी खोद रही थी। उन्होंने बताया कि अचानक मिट्टी का ढेर धंस गया और चारों महिलाएं मलबे की चपेट में आ गई। पुलिस ने बताया कि इस घटना में 2 महिलाएं मामूली रूप से घायल हुई है, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सरायकेला में सीएम ने की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का लिया संकल्प। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन 4 दिवसीय सरायकेला दौरे के अंतिम दिन मंगलवार को आगामी चुनाव को लेकर नगर एवं प्रखंड के बूथ स्तरीय झामुमो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। सीएम ने कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी की जीत के लिए मंत्र दिए। झामुमो कार्यकर्ताओं ने इससे पहले मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम में जिला परिषद अध्यक्ष जो है सोनाराम बोदरा, झामुमो जिला अध्यक्ष डॉक्टर शुभेंद्र जो है महतो, बुद्धिजीवी मंच के अध्यक्ष छायाकांत गौराई, झामुमो युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष जो है सनत कुमार आचार्य, मुख्यमंत्री के बड़े पुत्र सिमल सोरेन, छोटे पुत्र जो है वकील सोरेन जो है लीपू महंती आदि मौजूद रहे। सभी ने एक सुर में आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का संकल्प लिया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि हर हाल में केंद्र में बीजेपी सरकार को आने से रोकना है। उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने बीजेपी के 400 पार को चुनौती देते हुए कहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी 65 पार का टारगेट सेट किया था, हमने 25 पर सिमट लिया। इस बार झारखंड के सभी 14 लोकसभा सीटों पर जो है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत होगी। जमशेदपुर की स्वाति शर्मा ने हासिल किया 17वीं रैंक। सैनिक पिता की बेटी बोली, पता था क्रैकरों की। जमशेदपुर की रहने वाली स्वाति शर्मा ने यूपीएससी परीक्षा पास कर ली है। स्वाति पूर्व थल सैनिक संजय शर्मा की पुत्री है। स्वाति शर्मा ने ऑल इंडिया रैंकिंग में 17वीं रैंक जो है मिला है। स्वाति ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि उनको पता था कि वह यह परीक्षा पास कर लेंगी, लेकिन इतना अच्छा रैंक आएगा इसकी उम्मीद उनको नहीं थी। स्वाति ने बताया कि मेरे भाई संजीव शर्मा ने भी काफ़ी मदद की। स्वाति शर्मा ने बताया कि उनके पिता सेना में थे, इसलिए शुरू की पढ़ाई देश के कई हिस्सों में हुई। स्वाति ने मैट्रिक की परीक्षा जो आर्मी सेकेंडरी स्कूल कोलकाता से पास की। इसके बाद 12वीं की पढ़ाई उन्होंने जो है साक्षी स्थित जो है टैगोर एकेडमी से पूरा की। इसके बाद 2019 में उन्होंने बिष्टुपुर स्थित जमशेदपुर विमेंस कॉलेज से जो है पॉलिटिकल साइंस में एमए किया। टैगोर एकेडमी में उनके एक शिक्षक जाकिर अख्तर ने उन्हें यूपीएससी एग्जाम के लिए मोटिवेट किया था। उनकी बातों से प्रभावित होकर उन्होंने यूपीएससी की पढ़ाई शुरू की। यह उनका तीसरा प्रयास था। पहले 2 प्रयास में उन्होंने परीक्षा दी, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। सीएम चंपई सोरेन से मिला प्रतिनिधिमंडल। रामनवमी उत्सव में किया आमंत्रित। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मंगलवार को श्री श्री महावीर मंडल रामनवमी मेला स्थल निवारनपुर एवं बंगाली युवा मंच चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने रामनवमी उत्सव में जो है सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। प्रतिनिधिमंडल ने सीएम को तपोवन मंदिर और अल्बर्ट एक्का चौक में बंगाली युवा मंच द्वारा आयोजित रामनवमी उत्सव पालन एवं सेवा कार्य स्थल में जो सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। मौके पर बंगाली युवा मंच चैरिटेबल ट्रस्ट के मुख्य संरक्षक श्री सुप्रियो भट्टाचार्य, अध्यक्ष सिद्धार्थ घोष, श्री श्री महावीर मंडल रामनवमी मेला स्थल निवारनपुर के संरक्षक राजीव चटर्जी, सचिव राजीव रंजन सहित अन्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर सीएम ने उनको रामनवमी के लिए शुभकामनाएं और बधाई दी। रांची में जमीन घोटाला मामले में ईडी ने अफसर अली को 6 दिनों के रिमांड पर लिया। खुल सकते हैं गहरे राज। सेना की जमीन का गलत तरीके से पेपर बनाने के आरोप में पिछले कई महीनों से जेल में बंद अफसर अली को प्रोडक्शन वारंट के तहत मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया। अफसर अली के अलावा सद्दाम अंसारी को भी ईडी की टीम ने अदालत में पेश किया। ईडी ने कोर्ट से दोनों को रिमांड पर देने का अनुरोध किया। ईडी के वकील की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने सद्दाम अंसारी को 4 दिन और अफसर अली के लिए 6 दिन की रिमांड की स्वीकृति दे दी है। अब ईडी की टीम अफसर अली और सद्दाम अंसारी को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। हालांकि सद्दाम अंसारी से ईडी की टीम पिछले 8 दिनों से रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही थी। वही अफसर अली को जो प्रोडक्शन वारंट के तहत रिमांड पर लिया गया है। मालूम हो कि सद्दाम अंसारी फर्जी डीड और जमीन के पेपर बनाने में एक्सपर्ट है।
जबकि अफसर अली जमीन के फर्जी पेपर को लोगों के सामने सही बताकर पेश करता था। बता दें कि अफसर अली और सदाम अंसारी से ईडी की टीम अब हेमंत सोरेन से जुड़े मामले में पूछताछ करेगी। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा मतदान। के रवि कुमार, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मंगलवार को मतदाता जागरूकता की विभिन्न सामग्रियों का लोकार्पण किया। उन्होंने फैमिली वोटिंग के संदेश वाली लघु फिल्म उड़ चली, 8 स्थानीय भाषाओं में चुनाव का पर्व, देश का गर्व स्लोगन का पोस्टर, चुनाव कर परब, देश कर गढ़ब नागपुरी गीत, निर्वाचन का कॉलर ट्यून व रिंगटोन, कॉफी टेबल बुक समेत अन्य सामग्रियों का लोकार्पण किया। इस मौके पर के रवि कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव में इस बार राज्य में दिन भर मतदान की व्यवस्था की गई है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। जो भी मतदाता शाम 5 बजे से पहले अपने मतदान केंद्र पर पंक्तिबद्ध रहेंगे वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं और मतदान के दिन अपने कर्तव्य पर रहते हैं, वैसे मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट के माध्यम से उनके मताधिकार के प्रयोग की व्यवस्था की गई है। सिंहभूम सांसद व बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा मामले की जांच करने गम्हरिया पहुंचे आईजी अखिलेश झा। घटनास्थल का किया निरीक्षण। झारखंड के सरायकेला खारसावां जिले के गम्हरिया थाना अंतर्गत मोहनपुर में सिंहभूम की सांसद साहब बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा व उनके कार्यकर्ताओं को ग्रामीणों द्वारा रविवार को बंधक बनाए जाने के मामले की जाँच करने मंगलवार को आईजी अखिलेश झा गम्हरिया पहुंचे। इस दौरान उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण कर पूरे मामले की जानकारी ली। घटना के दिन काफिले में शामिल जवानों के साथ घटनास्थल पर गए। इसके साथ ही उन्होंने ग्रामीणों से घटना से संबंधित जानकारी ली एवं वस्तु स्थिति से अवगत हुए। गम्हरिया थाना पहुंचे आईजी अखिलेश झा इससे पहले आईजी अखिलेश झा सांसद गीता कोड़ा के काफिले को रोके गए श्रीधरपुर व मुर्गा घुटू तिलका चौक भी गए, जहां घटना से संबंधित जानकारी ली। घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद वे गम्हरिया थाना पहुंचे। आईजी अखिलेश झा ने कहा कि इस मामले में दोनों ओर से प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पूरे मामले की जाँच चल रही है। रामनवमी को लेकर डीसी एसपी ने जुलूस मार्ग का किया निरीक्षण। अफवाह से बचने की अपील। रामनवमी पर्व के शांति व सौहार्दपूर्ण आयोजन को लेकर उपायुक्त रामगढ़ चंदन कुमार के द्वारा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार के साथ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में मार्च किया गया। पर्व को लेकर उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा सोमवार की शाम चितरपुर, दुलमी एवं मांडू प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों तथा मंगलवार की सुबह रामगढ़ शहर अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च के दौरान उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा सभी से शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाने एवं कोई भी अफवाह सामने आने पर त्वरित इसकी जानकारी जिला प्रशासन रामगढ़ को देने की अपील की। वहीं उन्होंने पर्व की शुभकामनाएं देने के साथ ही सभी का ध्यान लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के तहत प्रभावी आदर्श आचार संहिता की तरफ भी आकृष्ट किया एवं पर्व के दौरान किसी भी हालत में किसी भी तरह का कोई भी राजनीतिक प्रचार प्रसार का कार्य न होने देने का निर्देश दिया गया। गढ़वा डीसी की बेटी ने यूपीएससी परीक्षा पास की, 89वां रैंक मिला। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिविल सर्विस एग्जाम 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। झारखंड के भी कई परीक्षार्थियों ने इस कठिन एग्जाम को पास कर लिया है। उसमें गढ़वा डीसी शेखर जमुआर की बेटी साक्षी जमुआर भी शामिल हैं, जिन्होंने 89वां रैंक हासिल किया है। इसके साथ ही बार एसोसिएशन हजारीबाग के वरीय अधिवक्ता चंद्रनाथ भाई पटेल की सुपुत्री मोनिका पटेल ने भी यूपीएससी 2023 की परीक्षा पास कर ली है। उनको 708वां रैंक मिला है। राज्य के सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड दरभंगा हाउस में पदस्थापित मुख्य प्रबंधक व वीरेश कुमार के बेटे वैभव कुमार ने भी यूपीएससी क्लियर कर लिया है। वैभव को 151वां रैंक प्राप्त हुआ है। बहू को छेड़ रहा था चाचा, भतीजे ने विरोध किया तो चाकू घोंप दिया। जमशेदपुर के मानगू थाना क्षेत्र अंतर्गत कुंवर बस्ती में एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया है। युवक पर किसी और ने नहीं बल्कि उसके चाचा ने ही चाकू से हमला किया है। घायल का नाम संदीप यादव है, जिसे उसके चाचा बाजेश्वर यादव ने चाकू मारकर घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि घटना सोमवार देर रात की है। घायल संदीप को इलाज के लिए एमजीएम में भर्ती किया गया है। आरोपी चाचा ने संदीप के दाएं कंधे में चाकू मारा है। संदीप की पत्नी ज्योति को भी कई जगह चोट लगी है। मानगो पुलिस ने आरोपी बालेश्वर को हिरासत में लिया है। संदीप की पत्नी ज्योति देवी ने मानगो थाना में लिखित शिकायत की है। संदीप के परिजनों ने बताया है कि बालेश्वर यादव ज्योति के साथ छेड़खानी कर रहे थे। इसी बीच संदीप यादव घर पहुंचे और इसका विरोध किया। विरोध करने पर बालेश्वर यादव ने संदीप को चाकू मारा। जमशेदपुर में अवैध शराब की 4 भट्टियों को किया गया ध्वस्त। जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना पुलिस ने
छापेमारी कर अवैध शराब की भट्टियों को नष्ट किया है, जिससे शराब माफियाओं में दहशत है। मंगलवार को लेलम गांव की पहाड़ी पर अवैध शराब बनाने की सूचना मिली थी। इसी के आधार पर सुंदरनगर थाना पुलिस ने छापेमारी की और अवैध रूप से संचालित देसी शराब की 4 भट्टियों को नष्ट कर दिया। साथ ही शराब बनाने के उपकरण 20 ड्राम जावा को भी नष्ट कर दिया। साथ ही 50 लीटर शराब जब्त किया गया। वहीं सुंदरनगर प्रभारी शंकर कुशवाहा ने बताया कि यह अभियान चलता रहेगा। जो भी लोग इस कारोबार में शामिल हैं उसकी गिरफ्तारी जल्द होगी। ट्रेन की चपेट में आने से नवविवाहिता की मौत। कोडरमा जिले के जयनगर प्रखंड स्थित धनबाद गया रेलखंड के हिरोडी जो पूर्व केबिन के समीप 18626 हटिया पटना जो है पूर्णिया एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से एक नवविवाहिता की मौत हो गई। वही महिला की पहचान 20 वर्षीय बबीता कुमारी पति विकास कुमारी यादव के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार 1 वर्ष पूर्व कोडरमा प्रखंड के ग्राम लोहा सिकर में शादी हुई थी। रामनवमी पूजा में उक्त महिला अपने मायके जो है रोभाना डी निवासी रामदेव यादव के यहाँ गई थी। उक्त महिला अपनी मां और बहन के साथ हिरोडी बाजार स्थित दुर्गा मंदिर में पूजा करने जा रही थी। इसी दौरान ट्रेन की चपेट में आ गई, जिससे महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजन शव को महिला का ससुराल जो है लोहा सिकर ले गए। परिजनों का इधर रो रो कर बुरा हाल है। नरेंद्र मोदी को 400 फीट नीचे गाड़ देंगे, जेएमएम नेता नजरुल इस्लाम के बयान पर बवाल। क्या बोली बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल्य सहदेव ने मंगलवार को हरमू रोड स्थित मीडिया सेंटर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए इंडिया गठबंधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जानलेवा हमला करने की साजिश करने के आरोप लगाए। प्रतुल ने कहा कि साहिबगंज में झामो केंद्रीय समिति के सदस्य नजरुल इस्लाम ने विकृत मानसिकता और जिहादी सोच का परिचय देते हुए मोदी जी को जमीन के 400 फीट नीचे गाड़ने की धमकी दी है। प्रतुल ने कहा कि इस बयान के सार्वजनिक होने के 24 घंटे बाद भी पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। यह साफ दिखता है कि सरकार ऐसे जिहादी तत्वों को बढ़ावा दे रही है। इससे पूर्व कोडरमा में राजद नेता ने मोदी जी की खोपड़ी में गोली मारने की बात कही थी। यह सीक्वेंस साफ दिखाता है कि इंडिया गठबंधन के नेता मोदी जी के खिलाफ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए साजिश कर रहे हैं और जनता को भड़का रहे हैं। प्रतुल्य सहदेव ने कहा कि यह बेहद और दुर्भाग्यपूर्ण है। झारखंड पुलिस के द्वारा अब तक नजरुल इस्लाम की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस जिहादी व्यक्ति ने तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री की हत्या की बात कही है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा खामोश है। कल्पना सोरेन ने की गिरिडीह के छोटकी दुर्गा मंदिर में पूजा। गांडी उपचुनाव की इंडी गठबंधन की उम्मीदवार व पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने छोटकी जो है दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना की। नवरात्र के अष्टमी पूजन के दिन मंगलवार को मां दुर्गा के अष्टम स्वरूप की पूजा धूमधाम से की गई। गांडे विधानसभा उपचुनाव प्रचार के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन शहर के गांधी चौक के छोटकी दुर्गा मंडप पहुंची। यहाँ कल्पना सोरेन ने मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ के साथ ही पूजा अर्चना की, मां को चुनरी अर्पित किया और भोग लगाया। इसके बाद कल्पना सोरेन शहर के बड़ा चौक पास स्थित हनुमान मंदिर पहुंची। उन्होंने यहां संकट मोचन हनुमान मंदिर में पुजारी ने मंत्रोच्चार के बाद पूजा अर्चना की। इस मौके पर उनके साथ सदर विधायक श्री दिव्य कुमार सोनू, जेएमएम के राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद और जेएमएम नेता अभय सिंह, राकेश सिंह रॉकी और जो है गौरव कुमार भी मौजूद थे। वाहन से नंबर मांग रहा था युवक, भाई ने विरोध किया तो घोंप दिया चाकू। धनबाद जिले के धनवार थाना क्षेत्र में एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। बताया जा रहा है कि पीड़ित युवक की बहन से एक विशेष समुदाय के युवक ने नंबर मांगा था। यह बात लड़की ने अपने भाई को बता दी, जिसके बाद भाई ने आरोपी युवक से नंबर मांगने का कारण पूछा तो आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर चाकू से हमला कर दिया। मामला 2 समुदायों के बीच होने के कारण गाँव में तनाव है। सूचना पर धनवार पुलिस गाँव में कैंप कर रही है। घायल नीरज राणा के अनुसार उसकी बहन सोमवार शाम 5 बजे गोरहंद के पंच खेरो डैम से पानी लेकर आ रही थी। इसी दौरान रास्ते में गांव के ही अख्तर अंसारी ने बहन को रोककर मोबाइल नंबर मांगने लगा, जिसकी जानकारी बहन ने उसे दी। अख्तर से नीरज ने उसने बहन का नंबर मांगने का कारण पूछा तो वह भड़क उठा। उस वक्त लोगों ने किसी तरह दोनों पक्षों को समझा बुझाकर घर भेज दिया। बताया जा रहा है कि उसी दिन कुछ देर बाद नीरज शौच के लिए डैम की तरफ गया तो अख्तर दोस्त जो है आंसुफ अंसारी, शाहिद अंसारी, अरमान अंसारी, वारिस अंसारी, अफजल अंसारी आदि के साथ मिलकर उसे पकड़ लिया और गाली गलौज करने लगा। जब विरोध किया तो पीठ पर चाकू से वार कर दिया, लोहे से बने फाइटर से सिर पर वार कर दिया। हमला करने वाले आरोपी को इधर पुलिस देर रात हिरासत में ले लिया है। और कोडरमा से सीपीआई एमएलए प्रत्याशी विनोद सिंह ने जनता से मांगा आर्थिक सहयोग, शेयर किया क्यूआर कोड। कोडरमा संसदीय सीट से इंडिया गठबंधन की तरफ से भाकपा माले उम्मीदवार विनोद सिंह ने चुनाव लड़ने के लिए जनता से आर्थिक सहयोग मांगा है।
विनोद सिंह ने इसके लिए अपनी ऑफिशियल फेसबुक पेज पर QR कोड साझा किया है। उन्होंने जनता से भावुक अपील भी की है। विनोद सिंह बगोदर विधानसभा सीट से वर्तमान में विधायक हैं। विनोद सिंह ने सोशल मीडिया में लिखा है कि मित्रों, जैसा कि आप में से अधिकांश लोग जो है अब तक जान गए होंगे कि मैं झारखंड में इंडिया गठबंधन की तरफ से कोडरमा लोकसभा सीट से भाकपा माले का प्रत्याशी हूं। आप सभी से सहयोग की अपील है। विनोद सिंह ने जनता से आर्थिक सहयोग की भावुक अपील करते हुए बैंक ऑफ इंडिया की बगोदर शाखा का अकाउंट डिटेल भी शेयर किया है। पोस्ट में तस्वीर में यह भी लिखा है कि इसमें केवल भारत के नागरिक ही सहयोग कर सकते हैं। लिखा है कि इनकम टैक्स के सेक्शन जो है 80 GGC के तहत इस राशि को इनकम टैक्स से छूट प्राप्त होगा। इसमें भी लिखा गया है कि 20,000 रुपये या उससे अधिक सहयोग करने पर व्हाट्सएप नंबर 9431181456 पर पेन नंबर साझा करें। गौतम सागर राणा बने चुनाव अभियान समिति के संयोजक। पलामू लोकसभा की ये जिम्मेदारी भी मिली। आरजेडी नेता गौतम सागर राणा को चुनाव अभियान समिति का संयोजक बनाया गया है। साथ ही उनको पलामू लोकसभा चुनाव का विशेष प्रभारी बनाया गया है। आरजेडी महासचिव शाह मीडिया प्रभारी कैलाश यादव ने यह जानकारी दी है। बताया है कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष गौतम सागर राणा को लालू यादव की मंजूरी मिलने के बाद दोनों जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि इंडिया गठबंधन की ओर से आरजेडी नेता ममता भुइयां को लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है। कैलाश यादव ने बताया है कि गौतम सागर राणा को चुनाव अभियान समिति का संयोजक बनाने की खबर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने झारखंड प्रदेश आरजेडी अध्यक्ष संजय सिंह यादव को पटना में एक विशेष बैठक के दौरान दी। कैलाश यादव ने कहा कि गौतम सागर राणा राज्य की राजनीति में लोकप्रिय नाम हैं। जेपी आंदोलन के दौरान कई प्रमुख चेहरों में ये भी एक रहे हैं। वे पार्टी में सबसे अनुभवी, संघर्षशील एवं कर्मठ नेता के तौर पर जाने जाते हैं। तानाशाह ताकतों के खिलाफ लड़ाई में जनता साथ दे। कल्पना सोरेन गिरिडीह के बेंगाबाद के धुमाडी मैदान में मंगलवार को पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडे विधानसभा उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी कल्पना सोरेन का आदिवासी समाज के साथ जन संवाद कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में प्रखंड के विभिन्न गांवों से आदिवासी समाज के हजारों जो है मांझी, हड़ाम, महिला, पुरुष व झामो कार्यकर्ता शामिल हुए। कल्पना सोरेन ने लोगों से भाजपा की तानाशाह ताकतों के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। कहा कि देश में लोकतंत्र को मिटाने की जोरदार साजिश चल रही है। भाजपा चुनी हुई सरकारों को गिराने व परेशान करने में जुटी है। लोकतंत्र को बचाने के लिए ऐसी तानाशाह ताकतों के खिलाफ सभी को एकजुट होकर लड़ाई लड़ने का समय आ गया है। इस लड़ाई में जनता का साथ चाहिए। कल्पना ने कहा कि झारखंड में आदिवासी मूलवासियों की सरकारों को साजिश के तहत गिराने की कोशिश की गई, लेकिन इंडिया गठबंधन ने ऐसा होने नहीं दिया। उन्होंने झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया टूटेगा नहीं की आवाज़ बुलंद की। उन्होंने कहा कि गांडे में लोगों का भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है। 21 अप्रैल को रांची में आयोजित उलगुलान न्याय महारैली में लोगों से ज़्यादा संख्या में भाग लेने की अपील की है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।